दोस्तों, अमीर हो या गरीब, हर कोई पैसे कमाता है, पर जहां अमीर लोगों की जेब हर दिन मोटी होती है, वहीं एक मिडिल क्लास आदमी एक एक पैसे के लिए स्ट्रगल करता है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी सैलरी महीने भर भी नहीं चलती। महीने के 15 तारीख से ही उनकी जेब खाली हो जाती है। पर ये होता क्यों है? ऐसा होता है उनके खर्चों की वजह से। खर्चा हर कोई करता है, जहाँ कुछ खर्चे बहुत छोटे होते हैं तो वहीं कुछ खर्चे इतने बड़े होते हैं कि वो इंसान को गरीब बनाते जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। पर अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, अमीर बनना आपका सपना है, तो आपको इन खर्चों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन खर्चों के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो आप आगे तो बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खर्चे आपको हमेशा पीछे खींचते रहेंगे। पर अगर आपको इन खर्चों के बारे में पहले से ही पता होगा तो आप इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे और इसे मैनेज कर पाएंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ हमेशा सही रहेगी और आपको पैसों को लेकर स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर किसी के लिए जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, फर्नीचर और अदर लग्जरियस आइटम्स ऑफ होम। फर्नीचर एक ऐसी चीज है जिस पर सभी पैसे खर्च करते हैं और ये उनका एक बड़ा खर्चा है, क्योंकि अगर आप कोई फर्नीचर खरीदेंगे तो वो आपको महंगा ही मिलेगा, पर उसी फर्नीचर को आप कुछ टाइम बाद बेचने जाओ तो आपको उसका ढंग का प्राइस भी नहीं मिलेगा। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप कोई बेड, सोफा, अलमारी जैसी चीज खरीदने दुकान पर जाते हैं तो वो आपको 10,000 के नीचे तो नहीं मिलती, पर उसी फर्नीचर को आप जब बेचने जाते हैं तो उसके लिए आपको मुश्किल से 1,000-2,000 रुपए मिलते हैं। लोग दूसरों को कॉपी करने के लिए अपने घर पर कई बार ऐसे फर्नीचर खरीद ले आते हैं जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती है। देखो दोस्तों, फर्नीचर में पैसे खर्च करना बेकार है, क्योंकि आप चाहे कितना ही महंगा फर्नीचर क्यों न खरीद लें, उसकी कीमत टाइम के साथ कम जरूर होगी। तो जितना हो सके उतना ऐसे खर्चों को अवॉइड करना ही सही है। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तभी फर्नीचर खरीदिए और ट्राई कीजिए ऐसे खर्चे आप तभी करें जब आपके पास अच्छी खासी सोर्स ऑफ अर्निंग हो। ध्यान रहे, आपको कभी भी अपने इनकम के 30% से ज्यादा इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसे में अगर आपको इन चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च करने हैं तो आपको अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक समझदार आदमी अपने इनकम का 30% ही अपने शौक की चीजों पर खर्च करता है। और फर्नीचर के अलावा भी कई ऐसी चीजें तो होंगी जिस पर आपको पैसे खर्च करने हैं, तो इसके लिए आपके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ बाइंग अ हाउस। इंडिया में लोग घर को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, बट इन रियलिटी घर खरीदना ऐसा खर्चा है जो आपको गरीब बना सकता है। ज्यादातर लोग अपने सालों से सेव किए पैसों से घर खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि बाद में वो अपने घर को रेंट पर देकर उससे पैसे कमाएंगे। लोग बिना कोई कैलकुलेशन किए कि घर खरीदने में कितना पैसा लगेगा व घर खरीदने से उन्हें कोई रिटर्न मिलेगा या नहीं, वो सीधा घर खरीद लेते हैं, जिस वजह से घर खरीदने के 1 साल या 2 साल बाद भी उन्हें जब अपने घर से कोई खास रिटर्न नहीं मिलता है तो उन्हें अपनी गलती रियलाइज होती है। देखो गाइस, आपको बिना कैलकुलेशन किए कभी भी घर नहीं खरीदना चाहिए। आपको घर खरीदने से पहले कैलकुलेट करके चेक करना चाहिए कि जितने में आप घर खरीद रहे हैं उसका 3% रिटर्न आपको एनुअली अपने घर से मिल रहा है या नहीं। अगर इतना रिटर्न आपको आपके घर से नहीं मिल रहा है या आपके घर की प्राइस ज्यादा है तो आपको अपने पैसे घर में इन्वेस्ट करने की जगह फिक्स डिपॉजिट में डाल देना चाहिए, क्योंकि वहां आपको एनुअली कम से कम 7 से 7.5% रिटर्न तो मिलेगा, जो 3% से तो काफी ज्यादा है। या फिर अगर आपको एफडी में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं तो आप घर खरीदने की जगह जमीन खरीद सकते हैं। जमीन की प्राइस घर के कंपैरिजन में 2 गुना की स्पीड से ग्रो होती है। अगर आप अपने पैसों से घर खरीदने की जगह पहले जमीन खरीद लेते हैं तो जब तक आप घर खरीदने का सोचेंगे तब तक आपकी जमीन आपको काफी रिटर्न दे चुकी होगी। इसीलिए घर खरीदने से पहले एक बार अच्छे से सोच लीजिए। नंबर 3, हायर एजुकेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 40 मिलियन लोग हायर एजुकेशन पर पैसे खर्च करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग अपने हायर एजुकेशन पर 50,000 या लाख रुपए खर्च करते हैं, बल्कि लोग पढ़ाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चते हैं, जिसके बाद उन्हें मिलता भी है तो मामूली सी जॉब, जिससे वो अपने हायर एजुकेशन पर खर्च किए पैसों को रिकवर तक नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, हायर एजुकेशन पर पैसे खर्च करने से आप गरीब बनते हैं। इसीलिए लाखों देकर हायर एजुकेशन लेने की जगह अगर आप उन पैसों से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो टाइम आप अपनी पढ़ाई में देने वाले थे उस टाइम को अगर आप अपने बिजनेस में देते हैं तो आपका बिजनेस टाइम के साथ ग्रो तो करेगा और आपको आपकी जॉब से कहीं ज्यादा रिटर्न ला कर देगा। इससे आपके पैसे सही जगह इस्तेमाल होंगे और आपको गरीब बनाने की जगह आपके लिए पैसे कमाने के कई नए रास्ते खोलेंगे। नंबर 4, अननेसेसरी एक्सपेंसेस।
अगर आप ज्यादातर लोगों के खर्चों को एनालाइज करें तो आपको हर किसी में एक ही खर्च कॉमन मिलेगा और वो है फिजूल खर्ची। लोग फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। जिस चीज की उन्हें जरूरत भी नहीं उस चीज को खरीदने के लिए अपने काफी सारे पैसे वो बर्बाद कर देते हैं और ऐसा वो दूसरों को कॉपी करने के लिए करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के आ जाने से ये चीज पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब लोगों में फोमो इफेक्ट पहले के मुकाबले स्ट्रांगली काम करने लगा है। इस वजह से लोग अपने पैसे पानी की तरह खर्च करते हैं और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि लोग जितना कमाते हैं उससे कई ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जिससे उनके पास कोई सेविंग्स नहीं बचती। ऐसे में जब उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उनके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचता तब वो पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए इस पॉइंट को सुनकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफी पैसे बस बेकार की चीजों में खर्च कर देते हैं तो खुद को डांटिए और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी खुद को समझाइए कि इन चीजों पर आपको पैसे खर्च नहीं करना है। आपको अपने दिमाग से फिजूल खर्ची को बिल्कुल बाहर कर देना है। याद रखिए, आपको सिर्फ जरूरी चीज में ही अपने पैसे खर्च करने चाहिए। जितना हो सके उतना अपने पैसों को सही से यूटिलाइज कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप अपने इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे सेव करें। ऐसा करने से आपके बुरे टाइम में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश कीजिए आपके पास जितना है आप उतने में खुश रहें। अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीना है तो आपको अपने इनकम को बढ़ाना होगा। इससे आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अपने खर्चों पर नजर गड़ा कर रखिए और जितना हो सके उतना ऐसे खर्चों को अवॉइड कीजिए। ऐसा करने से आप साल के लाखों रुपए बेकार की चीजों में खर्च होने से रोक पाएंगे। नंबर 5, लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये ऐसा खर्च है जिसकी वजह से 10 में से 8 लोग गरीब बनते जा रहे हैं। लोगों की जेब में भले ही 100 रुपए ना हो, लेकिन 20,000 का मोबाइल लेकर घूमेंगे, क्योंकि आजकल लोग इन चीजों पर काफी पैसा खर्च करते हैं। मार्केट में नया फोन आया रहे कि वो उसे खरीद लेते हैं और अपने पुराने फोन को रिप्लेस कर देते हैं। ये खर्च बस यहीं खत्म नहीं होता। फोन तो बस प्राइमरी चीज है, इसके अलावा लोग लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हेडफोन्स, स्पीकर जैसी चीजों में अपना बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। खासकर जब से EMI फैसिलिटी आई है तब से तो इन महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदना जैसे और भी ज्यादा आसान हो गया है। लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे खरीदते हैं जैसे वो महंगा ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं उन्हें सामान का पैसा एक बार में थोड़ी देना है। EMI में थोड़ा थोड़ा करके वो इजीली पेमेंट कर सकते हैं और ऐसी सोच रखने की वजह से वो अपना पैसा इन चीजों में लगा देते हैं। देखो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहे आप 10,000 का खरीदो या फिर 30,000 का, अगर वो खराब हुआ तो आपके पैसे गए। इन चीजों की कीमत कभी बढ़ती नहीं है, इसीलिए जितना हो सके इन चीजों में कम पैसे खर्च कीजिए। एक्सपर्ट की माने तो आपको अपने इनकम के 30% से ज्यादा इनमें खर्च ही नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आप इन चीजों को इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तभी इनमें पैसे डालिए, लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं है तो इन चीजों में पैसे डालना अवॉइड ही कीजिए। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इन चीजों में पैसे खर्च करेंगे तो इन चीजों की EMI देते देते ही आप गरीब बन जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां आपका पैसा ग्रो कर सके और आपके लिए ज्यादा पैसा बना सके, ना कि इस तरह के पैसे बर्बाद करने वाली चीजों पर अपने पैसे खर्च करें। नंबर 6, एक्सपेंसिव मैरिज। सोशल मीडिया पर आप देखें तो आज हर दूसरा इंसान ग्रैंड वेडिंग कर रहा है और अपने वेडिंग में सालों से कमाए पैसे को खर्च कर रहा है, जबकि अगर आप अमीर आदमी की शादी को देखेंगे तो आपको लगेगा उस अमीर आदमी ने शादी में ही अपनी करोड़ों की दौलत खर्च कर दी है। पर इन रियलिटी अमीर लोग अपनी शादी में अपने टोटल वेल्थ का मुश्किल से 1 या 2% ही खर्च करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग न सिर्फ शादियों में अपना पूरा वेल्थ खर्च कर देते हैं बल्कि शादी के लिए लोन लेकर खुद पर और कर्जा चढ़ा देते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर अगर आप अपने बच्चों की ग्रैंड वेडिंग करने का सोचते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेडिंग सिंपल तरीके से भी की जा सकती है। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपने करोड़ों रुपए खर्च करना बेवकूफी है। उससे अच्छा ये रहेगा कि आप उन पैसों को यूटिलाइज करें और उसे किसी सही जगह पर इन्वेस्ट करें। इससे आपका शादी में बेवजह खर्च होने वाला पैसा बचेगा, साथ ही आप लोन लेने से बच जाएंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा और आप गरीब बनने से बच जाएंगे। थैंक यू ब्रेन क्रेन फैमिली। तो गाइस, यही थे वो खर्चे जो आपको गरीब बनाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वैल्यूएबल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।